हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिंपल डेज़, जहां हम छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। और आज एक बहुत ही टेस्टी जो ब्रेकफास्ट है वो हमने सीखा। ये हमारी रेसिपी नहीं है, लेकिन ये कैसे बनाई ये हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। तो इसको बनाने की बस करते हैं शुरुआत। 3, 2, 1। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने सबसे पहले इसके लिए तैयारियां शुरू की, और तैयारी धनिया तोड़ने के साथ की, क्योंकि इसमें धनिया डलना है। तो हमने शुरुआत इसी से की। और वो आपको दिखा रहे हैं 1 कटोरी सूजी, और नाप करके हमने सूजी लिया हुआ है। और इसको लेने के बाद हमने गैस ऑन की, गैस पर कढ़ाई रखी, और कढ़ाई में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता दें, जितनी सूजी उतना उससे डबल हमें पानी लेना है। और पानी की ये मात्रा गड़बड़ ना हो, इसलिए हमने कटोरी का इस्तेमाल किया है। अच्छा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हमने डाला इसमें नमक, मिर्ची, और मिर्ची के साथ साथ हमने इसमें चिली फ्लेक्स भी डाले हुए हैं। तो ये मिर्ची पाउडर, और मिर्ची पाउडर के बाद हमने इसमें चिली फ्लेक्स भी डाले हुए हैं। तो और इसके साथ ही जीरा डाला है, यानी जो भी मसाले हमें डालने हमने वो डाल लिया। और हींग डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही शानदार आता है। तो हींग डालने के बाद में हमने इसको मेल्ट कर रहे हैं। ये हींग थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, लेकिन इसके साथ ही हमने धनिया भी डाल दिया है। तो हींग मिक्स कर लिया, जो लम्स बन गए थे, धनिया डाल दिया है, और इसको अब अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने के साथ साथ अब हमने डाला है इसमें घी। तो आप अपनी घी अपनी ज़रूरत, अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं। हमने 4 चम्मच, छोटी चम्मच घी डाला हुआ है। और अब हम इसमें रवा मिक्स कर रहे हैं। तो 1 कटोरी जो रवा था वो हमने इसमें पूरा डाल दिया है। और उसके बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और देखिए कितना प्यारा सा टेक्सचर आ रहा है। ये बनकर लगभग रेडी हो रहा है। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, ये एकदम थिक हो गया है। तो कुछ इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल हलवे की तरह तैयार होगा, लेकिन ये नमकीन हलवा होगा। और अब इसे हम फैला करके इस तरह से ड्राई करेंगे, क्या बात है सूखने सर, रखेंगे। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और इसके बाद हमने लिए हैं 4 उबले हुए आलू। आलू को ग्रेटर की हेल्प से हम इसे ग्रेट कर रहे हैं, ताकि इसमें फुटकियाँ ना रहें। हाँ ठीक है, घिस रहे हैं हाँ आलू। हाँ। और ताकि फुटकियाँ ना रहें, और फिर कुछ इस तरीके से ये तैयार हो अब जाएगा। इसको पकौड़ों में चेप देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम इसमें बहु कुछ कर लेंगे। 2 चीज़ें मैं भूल गई हूँ इसमें डालना, वो मैं अब डाल रही हूँ। और वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले इसमें डालेंगे काला नमक। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो काला नमक हमने कितना डाला है, क्योंकि हम पहले स्वादिष्ट तो नॉर्मल नमक डाला है, लेकिन बहुत थोड़ी सी, क्योंकि अब नमक ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हमने थोड़ा सा काला नमक डाला है। और इसके साथ ही ये चाट मसाला, इसमें भी नमक होता है, तो थोड़ा सा चाट मसाला, इस बात का आप अंदाज़ रखिएगा और उसी के हिसाब से आप नमक डालिएगा। और अब बारी हो गई है कि जो हमने सूजी का मिक्सचर तैयार किया है, उसको आलू के इस ग्रेट किए गए आलू के साथ पूरी तरह से, अच्छी तरह से, हाँ रवा सूजी एक ही होता है, इसको अच्छे से, हाँ जी हाँ, हाँ हाँ आपको सिखाएंगे, अब नहीं सिखा नहीं रहे, बता रहे हैं सिर्फ। तो ये हमने इसमें मिला लिया है अच्छे से। अब हमारा काम है कि हम इसे अच्छे से इसको मिक्स करें। तो आलू और सूजी दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं, इस बात का हमें ख्याल रखना है। और हाथों की हेल्प से हम इसको अच्छे से कर रहे हैं। देखिए पनीर जैसा लग रहा है, मुझे आइडिया आया कि इसमें पनीर भी डाला जा सकता था इसे देख करके, लेकिन ये आलू है। और अच्छे से मिक्स इतनी अच्छी तरह से करना है कि इसको बिल्कुल आटे की तरह गूँध लेना है। और जैसे जैसे आप इसको रेडी करेंगे, कुछ इस तरह से आटे की तरह बोला, तो बिल्कुल आटे की तरह तैयार हो जाएगा। जी हाँ, हम इसे एयर फ्रायर में फ्राई करेंगे, यानी कि हम इसे तेल में फ्राई करने वाले नहीं है, बल्कि एयर फ्रायर में करेंगे। लेकिन उससे पहले की ये तैयारी, तो जो डो रेडी हो गया है बिल्कुल आटे जैसा, सूजी और आलू का, उसके हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। तो इस तरह से पीसेस में हमने इसे डिवाइड कर लिया है। अब छोटी छोटी बॉल्स, और उसके बाद उन्हें पेड़ों में कन्वर्ट करेंगे। तो हाथों की मदद से हमने छोटी छोटी जो बॉल हैं वो तैयार कर ली हैं, कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये रेडी कर रही हूँ मैं, और एयर फ्रायर ओए वापस रख उसे। मैंने सिर्फ एयर फ्रायर चेक किया था,
कि प्री हीट किया इसे, हालांकि ज़रूरत नहीं है ऐसी, लेकिन थोड़ा सा जल्दी हो जाता है इससे। तो 2 मिनट के लिए सेव किया और अब देखिए 160 के टेम्परेचर पर 20 मिनट का मैंने टाइमर सेट किया है। और टाइमर सेट करने के बाद हम ये पेड़े इसके अंदर रखना शुरू करते हैं। तो ये पेड़े पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और अब इन पेड़ों को हम एयर फ्रायर में रखेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह से ये जो पेड़े हैं ये तैयार हो चुके हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि जब ये बनेगा तो ये कैसा लगेगा, क्योंकि हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, तेल में फ्राई नहीं कर रहे हैं, एयर फ्रायर कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग सा फील आ रहा है, देखते हैं कैसा लगता है। तो अब हम एक एक करके ये सारे जो पेड़े हैं ये इसमें रखने जा रहे हैं। और जितना अच्छे से आ जाए, एक के ऊपर एक भी ना रहे, चिपके भी ना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाए। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? है सारे के सारे पेड़े इसमें आ चुके हैं। तो ये एक एक करके हम रख रहे हैं। और ये जगह बचे भी ना और प्रॉब्लम भी ना हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन की ज़रूरत है आई थिंक। देख मेरे आराम से आ जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे पेड़े मैंने इसमें रख दिए, मैंने अपने आप ही इसका नाम पेड़े रख दिया है। A few moments later. तो कुछ देर के बाद में ये पेड़े देखिए इस तरह से तैयार हो गए, ये फूल से गए हैं, जैसे आप बिल्कुल तेल में फ्राई करते हो, कुछ इस तरह से तैयार हुए हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन धनिया है इसमें। और देखिए और पकने के बाद ये इस तरह से तैयार हो गए। तो अब हमने इसी तरह से सारे के सारे पेड़े जितने भी हमने बनाए थे उसे इस एयर फ्रायर की हेल्प से, देखिए तकरीबन 20 मिनट का टाइम लगा है, यानी कि टाइम अप होने में कुछ ही मिनट बचे हैं। ऑलमोस्ट 20 मिनट में ये पक करके तैयार हुए हैं। तो आप जितने भी बैचेस रखेंगे उसे 20 मिनट के एवरेज से रखिएगा। और उसके बाद फटाफट हमने इसे प्लेट में सर्व किया, ऊपर से छिड़का थोड़ा सा चाट मसाला। और देखिए सभी को बहुत पसंद आया है और सभी बहुत ही चाव से खाने वाले हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और कोई कमी लगी हो तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसे और इन्हेंस कर सकते हैं तो वो भी बताइएगा, हम उसे अगले वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अपने थॉट्स शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए वीडियो बनाने में। जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।